उसमें सबसे कीमती कौन सा डायमंड है? जी, एक्चुअली क्या है बोले तो आजकल जो मार्केट में जो है डायमंड्स जैसा सिंथेटिक डायमंड्स है, जी। लैब ग्रोन डायमंड्स है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा। तो उससे पब्लिक आजकल लैब ग्रोन डायमंड पे भी ज़्यादा तवज्जो दे रही है। प्राइस हमेशा बढ़ता ही है। जी। हम लोग कस्टमर बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं कि गोल्ड का प्राइस कम होने वाला है। ओके। तो हम लोग बहुत ट्रेंड्स आते हैं, डिजाइन्स आते हैं, मटेरियल्स आते हैं। तो अब लेटेस्ट डिजाइन हो या ट्रेंड हो, क्या चल रहा है आप ये समझे ज्वेलरी इंडस्ट्री में? जी, अभी जो है देखिए ऐसा पे गोल्ड में क्या है बोले तो डिफरेंट कैरेट रहेंगे आपको। जी। जैसा कि स्टार्टअप मिनिमम जो है 9 कैरेट से लेके 24 कैरेट। एक्चुअली ऐसा पे पहले कस्टमर से हमको जो है बातचीत में हम लोग पता कर सकते हैं कि कस्टमर को पहले क्या क्या चाहिए कस्टमर को। खरीदने वाला है या नहीं है? नहीं, हाँ। क्या चाहिए एक्चुअली कस्टमर नीड्स हाँ। किस लिए परचेज़ कर रहे हैं ओके। और किसके लिए परचेज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अज़हर भाई कि अगर कोई है पेरेंट्स है, जी। ओके, उनके बच्चे हैं, तो फ्यूचर के लिए फॉर एग्जांपल या फिर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप कौन सी चीज़ रिकमेंड करते हैं, है नहीं क्या, कि भाई आप ये चीज़ लो? जॉब की तो टाइमिंग अच्छी है हमारी। 11 टू 7:30 8 o'clock तक ही ओके। हम लोग का। ओके। उसके बाद फैमिली के साथ ही होते हैं। हाँ। फिर हॉलीडेज में भी फैमिली के साथ ही होते हैं। जी जी। हेलो एंड वेलकम टू सॉफ्ट टॉक विद अज़हर। आज जो मेरे मेहमान हैं वो ज्वेलरी इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है। आपका नाम मोहम्मद अज़हर है। आप एक मशहूर लीडिंग कंपनी मलाबार डायमंड्स एंड गोल्ड में एज ए बहैसियत डायमंड स्पेशलिस्ट के काम करते हैं। आपको भी ये पता है कि हमारे इंडिया में खासकर साउथ एशियन कंट्रीज़ में सोने और चांदी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक हमारी इंडियन मार्केट 2025 तक $92 बिलियन तक टच कर सकती है। और एक मैं बात बताता चलूं कि हमारा हैदराबाद भी कोई पीछे नहीं है। हमारा हैदराबाद में भी क्या है, पर्ल्स का कारोबार कई ज़्यादा उससे होता है। और गोलकुंडा जो है वो हब है फॉर पर्ल्स का, और हमारी हैदराबाद सिटी को सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। तो आज इसका खास बातचीत में हम अज़हर भाई से ज्वेलरी इंडस्ट्री के ताल्लुक से और मजीद उनकी पर्सनल लाइफ के ताल्लुक से बातचीत करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अज़हर भाई से। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे आप? ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? ठीक है अज़हर भाई। जी। तो बातचीत आगे जी, बढ़ाते हैं। एक्चुअली मेरा नाम मोहम्मद अज़हर अहमद है। मैं हैदराबाद से हूँ। ये हैदराबाद ओल्ड सिटी याकूत प्लेस से हूँ एक्चुअली, पैदाइश वहीं की है मेरी। जी। और मैं जो है जो स्कूल से मेरा अशरफुल मदारिस हाई स्कूल जो उर्दू मीडियम से था, मैं उर्दू मीडियम से ही था। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है इंटरमीडिएट मेरा जो है सिटी गवर्नमेंट सिटी कॉलेज से हुआ है। फिर उसके बाद जो है मैं ग्रेजुएशन किया हूँ अनवर कॉलेज से। अच्छा, ओके। और यहाँ पर कब आया अज़हर भाई? मैं यूके में आया हूँ 2022 दिसंबर में आया हूँ। ओके। और अब आप करंटली मलाबार में काम करते बहैसियत डायमंड स्पेशलिस्ट के। तो कल मलाबार में स्टार्ट करने का कैसा आपको वहाँ पर मौका मिला, मतलब जी, कि अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ? एक्चुअली मैं जब मेरी लाइफ में जो फर्स्ट जॉब किया था मैं वो ज्वेलरी से ही स्टार्ट किया था। ओके। जो मैं एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी में 2-3 मंथ्स किया था। फिर उसके बाद जो है डी दमास डायमंड्स बोल के कंपनी थी वो, वहाँ पे जॉब किया था। फिर उसके बाद तनिष्क बोल के टाटा का ग्रुप है, वहाँ पे भी जॉब किया मैं। और उसके बाद जो है मलाबार में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहाँ पे मैं एज ए सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव डायमंड्स सेक्शन में ही, जो सोमाजीगुड़े पे है हैदराबाद में, अच्छा। वहाँ पर ही मैं जॉब किया था। फिर उसके बाद मैं रिज़ाइन करके यूके आया था 2022 दिसंबर में। तो आफ्टर 2 मंथ दे आर ओपनिंग फर्स्ट स्टोर इन यूके। अच्छा, ओके। So unfortunately I went the stores they are opening, just opening. अच्छा। Maybe they have taken the place in the UK Green Street. So मैं वहाँ पे विजिट किया था, तो वहाँ पे एचआर थे, वहाँ पे से मुलाकात हुई। ओके। तो उसके बाद में फिर बातचीत हुई। फिर वो लोग मेरे को बोले कि ठीक है, ओके यू आर सेलेक्टेड, कम टू दुबई। अच्छा। So I went for Dubai. So we have seen everything there and we had meetings about that. अच्छा, तो ट्रेनिंग वगैरह आपकी दुबई में हुई जी, पूरी? जी, वहाँ पे दुबई में क्यों बोले तो nobody was here as a senior person. अच्छा, ओके। So me and one store manager was with me. मेरे साथ में वो दोनों हम लोग यहाँ से दुबई गए थे हम लोग। ट्रेनिंग के क्यों लिए? बोलते हो, ये यूके का फर्स्ट स्टोर था हमारा। अच्छा, ओके। जी। ओके।
जी जी जी। तो अब आप डायमंड में स्पेशलाइजेशन रखते हैं संजय। तो अजहर भाई कि डायमंड्स कई तरह के डायमंड्स हैं, तो कितने किस्म के डायमंड्स है और उसमें सबसे कीमती कौन सा डायमंड है? जी, एक्चुअली क्या है बोले तो आजकल जो मार्केट में जो है डायमंड्स जैसा सिंथेटिक डायमंड्स है, जी। लैब ग्रोन डायमंड्स है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा। तो उससे पब्लिक का आजकल लैब ग्रोन डायमंड पे ज़्यादा तवज्जो दे रही है थोड़ी पब्लिक। ओके। लेकिन क्या है वो तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो सही नहीं रहेगा मे बी। ओके। अगर नेचुरल तो नेचुरल ही होता है। जी 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 जी। मे बी जो है डायमंड में बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं आपको। अच्छा। जैसा कि डायमंड स्टार्टिंग से होता है, डी कलर से स्टार्ट होता है, ओके। डी टू जेड होता है अच्छा। डायमंड का कलर। ओके। और क्लैरिटी फ्लॉलेस रहता है, फ्लॉलेस जी। क्लैरिटी से लेके आई कलर, जी कलर, एल कलर, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ओके। कट एंड कलर, क्लैरिटी, 4 सीज होते हैं डायमंड्स में। अच्छा। जी। ओके। तो इसमें सबसे महंगा कौन सा है? इसमें महंगा बोले तो आपको डायमंड तो महंगा ही होता है, हाँ। उसमें आपको साइज के हिसाब से होता है डायमंड। हाँ। जैसा कि फर्स्ट जो क्वालिटी होती है, DEF कलरलेस डायमंड होता है। ओके। ये फर्स्ट क्वालिटी डायमंड्स होते हैं। ओके। जी। ओके। अजहर भाई उमूमन देखा गया तो ये सोने चांदी का इस्तेमाल हमारे ईस्टर्न साउथ एशियन कंट्रीज में ज़्यादा होता है निस्बत है कि वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ये ऐसा क्यों है, और अगर हमारे कंट्रीज में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, हमारे जो लेडीज करते हैं, वो कब से शुरू हुआ? कुछ आइडिया है आपको इस ताल्लुक से? जी, एक्चुअली क्या है ज्वेलरी का जो जो है हमारे पास इंडिया में शुरू से ही रुझान था। ओके। जैसा कि महाराजा लोग, जी। बड़े-बड़े लोग जो शुरू से ज्वेलरी पहनते थे वो लोग। हम्म। तो वहाँ से फिर पब्लिक में भी स्टार्टिंग होते गया है। बड़े-बड़े क्यों बोलते ज्वेलरी जो परचेज़ करेगा जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वही परचेज़ करता था। जी जी तो जी। वैसे ही हर चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में जैसा कि मैरिज शादी वगैरह है, हम्म। शादी में तो एनी हाउ हर किसी को देना ही देना है। ही देना है, बिल्कुल सही है तो जी। किसी के ने आजकल शादी वगैरह किसी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं हाँ। हम, तो हाँ। ज्वेलरी देना ही है एनी हाउ। जी। आजकल तो फैशन बन गया है। हम्म। किसी के बर्थडे में है, बच्चों के लिए जी और ज्वेलरी एज़ अ इन्वेस्टमेंट भी परचेज़ करते हैं लोग। जी जी जी। जी। ओके। तो ये काफी अरसे से चलते आ रहा है समझे हमारे जी, जी, जी। एशियन सब कॉन्टिनेंट में जी, सोने जी, जी। चांदी का इस्तेमाल। जी। ओके। दूसरी चीज अजहर भाई, ये अब आपको भी इल्म है, अब ये सोने का जो रेट है वो आसमान को टच कर रहा, तो कि अब आप ये कैसा देखते हैं ये इंडस्ट्री, ज्वेलर इंडस्ट्री इवॉल्विंग अब 5 से 10 साल तक में कैसा उस इवॉल्व करेंगी ये इंडस्ट्री? जी जी, गोल्ड का जो प्राइस है हमेशा आप देखते होंगे, आप भी जी परचेज़ करते जी होंगे, कि गोल्ड का जो प्राइस है हमेशा बढ़ता ही है। जी। हम लोग कस्टमर बहुत सारे आते हैं, बोलते हैं कि गोल्ड का प्राइस कम होने वाला है। ओके। तो हम लोग बहुत दिनों से सुनते हैं, जब 50,000 हुआ था गोल्ड का प्राइस एकदम सडन, याद होगा आपको। हम्म। पब्लिक जब भी बोले कि गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़िया है, जी। कम हो वेट करेंगे कम होने के लिए, ओके। लेकिन गोल्ड का प्राइस कभी कम नहीं होता है। हाँ। और गोल्ड का प्राइस अभी देखिए आप लास्ट 6 मंथ में अभी 20 टू 25% इंक्रीज हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। फास्टली इंक्रीज हो रहा है गोल्ड का प्राइस। हाँ हाँ। जी। तो ये इसका आउटकम मतलब ये कहाँ तक जाएगा ये समझे कुछ है गोल्ड आप? का प्राइस देखिए अभी यूके में, हम लोग यूके की बात करते हैं, ओके। अभी जो है 86.5 था पर ग्राम था यस्टरडे। जी। अभी आने वाले दिनों में भी 100 पॉइंट्स भी टच करेगा, अच्छा। वैसा हम लोग सोच रहे हैं। अच्छा। तो मतलब गोल्ड, अब जैसा कि आप अपने इंडिया की बात करते हैं, अभी 1 लाख अबव हो गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मे बी 1,20,000, 1,30,000 भी जाने के चांसेस है। अच्छा। जी, ओके। जैसा आप एवरीडे प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जी जी। आज हम प्राइस देखेंगे, अब 1 वीक के बाद प्राइस देखो चेंजेस हो रहा चेंज है। होते हैं, बिल्कुल सही बात। मैं लास्ट लास्ट वीक ही कुछ देख रहा था कि इंडिया में 10 ग्राम 1,10,000 के ऊपर तक कुछ टच कर गया था उसका सोने का। जी, जी, जी। हाँ। हाँ, क्या है बोलते गोल्ड के प्राइसेस हमेशा बढ़ते ही है अज़र में। जी जी जी, जी। क्यों बोलते अगर जैसा कि आप देखिए कि लास्ट वीक जैसा कि मैं गोल्ड परचेज़ किया था, हम्म। लास्ट वीक मेरे वाइफ के लिए, जी। तो ये गोल्ड का प्राइस जब था 79.5 था। ओके। सडनली आफ्टर 1 वीक इट इज़ 86। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली वही है समझे। हम्म। आ, दूसरी चीज भाई आपके पास कई तरह के कस्टमर्स आते हैं, तो क्या फैक्टर्स रहते हैं समझे कस्टमर्स को दे विल थिंक बिफोर दे मेक द परचेज, ये क्या सोच के लेते, क्वालिटी सोच के लेते या फिर प्राइस देख के लेते या फिर इन्वेस्टमेंट समझ के लेते? तो क्या फैक्टर्स रहते लोगों जब परचेज करते कस्टमर्स, क्या रहता उनका?
एक्चुअली देखिए अजहर भाई, ज्वेलरी जो है प्रीशियस प्रोडक्ट है, जी मेटल है। जी बहुत सारे लोग यानी बहुत सारा पैसा डाल के ज्वेलरी परचेस करते हैं। वो लोग का मेन एम ये रहता है कि इन्वेस्टमेंट, हाँ चाहे आप मैरिजेस में आप लड़की को दे रहे हैं या जी लड़के के लिए परचेस कर रहे हैं, जी तो उतना कीमती जो मेटल परचेस कर रहे हैं वो तो एज इन्वेस्टमेंट ही है हर किसी के लिए। ओके गोल्ड क्या है, मतलब जैसे मैरिजेस है, हाँ परचेस करना ही है, नहीं हो हाँ गिफ्टिंग कर रहे हैं आप, जी परचेस करना है। और थोड़े लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए, जी 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 तो यानी फ्यूचर के लिए अब पैसा रहेगा, सेफ कर हाँ पैसा आप रख के आप कहीं पे भी चले जाएगा पैसा। जी जी लेकिन क्या है, उसको कन्वर्ट आप गोल्ड में करके आप रख लेंगे हम्म तो उसका प्राइसिंग आपको बढ़ता है हम्म एज एसेट। जी एज एसेट भी इस्तेमाल करते हैं लोग। ओके अब जो है ये इंडस्ट्री में नए नए ट्रेंड्स आते हैं, डिजाइन आते हैं, मटेरियल्स आते हैं। तो अब लेटेस्ट डिजाइन हो या ट्रेंड हो, क्या चल रहा है आप ये समझे ज्वेलरी इंडस्ट्री में? जी, अभी जो है पहले जो है येलो गोल्ड पे ज्यादा फोकस करते थे लोग। ओके अभी जो है रोज गोल्ड आ गया है रोज गोल्ड ओके और व्हाइट गोल्ड आ गया है। अच्छा तो अभी देखेंगे आप बहुत सारे डिजाइन, हम्म व्हाइट गोल्ड, रोज गोल्ड, येलो गोल्ड मिक्स हो रहा है ओके और पब्लिक को भी पसंद आ रहा है डिजाइन वो। ओके अभी न्यू जनरेशन थोड़ा चेंजेस चाह रही है। जी 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 तो ज्वेलरी इंडस्ट्री ऐसी है अजहर भाई कि एवरी 6 मंथ 3 मंथ में डिजाइन अपडेट होते रहते हैं। अपडेट होते रहते जी ओके जी जी। ओके तो मतलब कस्टमर जो है अब लास्ट आप 3 इयर्स 4 इयर्स में जो ज्वेलरी पहने अपडेट करना चाहेगा हर कोई। जी 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 तो जी इसलिए क्या है, ज्वेलरी इंडस्ट्री ऐसी रही है कि आप एवरी 6 मंथ में 3 मंथ में चेंजेस आते रहेंगे ओके डिजाइन। ओके जी जी मैं एक मेरे पास कुछ वो है मैं थोड़ा रिसर्च करा था। मैं जी थोड़ा आपके नॉलेज के लिए, आपकी नहीं आपको तो नॉलेज होंगी, जी 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 हमारे व्यूअर्स की नॉलेज के बता दूं जी कि जी जी अभी जैसा मैं इंट्रो में बताया था, हैदराबाद इज वेरी फेमस फॉर इट्स पर्ल्स बोल के। ओके गोलकुंडा गोलकुंडा वाज द हब जी फॉर द पर्ल्स बिजनेस, और इसीलिए क्या है हमारे हैदराबाद को क्या है पर्ल सिटी भी कहा जी जाता जी है जी अजहर करेक्ट भाई, करेक्ट है नहीं क्या? ये वन ऑफ द फैक्ट है जी जो जी जी मेरे जी रिसर्च इट्स में ट्रू नजर में इट्स आया है। ट्रू यस। संजय अजहर भाई मैं गोल्ड की ऑथेंटिसिटी के ताल्लुक से मालूम करना चाह रहा था कि कैसा पहचाने कि गोल्ड असली है या नकली है। अगर कोई बीमारी है फॉर एग्जांपल आपको, तो आप या एक्सरे में या एमआरआई में देखिए उसका जो एक्सपर्ट है फॉर एग्जांपल डॉक्टर, वो बता सकता है, यानी आम जो शख्स है वो अब नहीं बता सकता बीमारी क्या है क्या नहीं। तो इसी सिमिलर गोल्ड का भी वही है कि स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट ही बता सकता कि ओरिजिनल है या नहीं है, या कोई लेमैन भी पहचान सकता कि गोल्ड असली है या नकली है? देखिए ऐसा पे गोल्ड पे क्या है बोल तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेट रहेंगे आपको। जी जैसा कि स्टार्टअप मिनिमम जो है 9 कैरेट से लेके 24 कैरेट तक गोल्ड होता है। हाँ 9 कैरेट तो जैसा कि यूके यूएस यहाँ पे ही मैक्सिमम लोग प्रीफर करते हैं। जी जी लेकिन जैसा कि हमारे इंडियन लोग जो है, हाँ एशियन लोग, जी 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 मैक्सिमम लोग 22 कैरेट में ही ज्वेलरी पसंद करते हैं। हाँ ओके और जैसे कि डायमंड ज्वेलरी जो पर्टिकुलर जो डिजाइन है वो 18 कैरेट गोल्ड में ही आते हैं। ओके तो उसमें क्या है बोले तो जो गोल्ड जो है इसमें आपको इसमें जैसे कि इंडिया में जो है 22 कैरेट गवर्नमेंट की तरफ से हॉलमार्क प्रोडक्ट BIS हॉलमार्क आप सुने होंगे, तो ये उसके ऊपर मेंशन रहेगा आपको। तो ये गोल्ड अच्छा 22 कैरेट गोल्ड गोल्ड ये। ओके जब आप गोल्ड परचेस करते हैं तो कस्टमर को ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं, क्यों बोल तो वी आर हार्ड वर्किंग एंड वी आर अर्निंग मनी, राइट? मनी एब्सोल्युटली हार्ड अर्न मनी है हमारी। सो वी आर बाइंग दी गोल्ड, राइट? गोल्ड में क्या होता है, जरूर बहुत सारा फ्रॉड भी होता है कभी कभी। हाँ बिल्कुल थोड़े लोग क्या बिल्कुल करते हैं 22 कैरेट गोल्ड लिए बोल के प्राइस तो बराबर लेते हैं, ओके लेकिन उसको प्योरिटी गलत नहीं मिल जाती है। हाँ तो वही जी। था मेरा सवाल तो है। हमारे पास जो है बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा गोल्ड लेके आते हैं। जी मैं देखता हूँ ओके कि जब हम लोग के पास एक्चुअली प्योरिटी मशीन होती है, ओके तो वहां पे हम लोग गोल्ड को अगर रखेंगे हाँ तो वहां पे प्योरिटी बताता है ओके कि मशीन है आपके जी पास जी ओके कितना कैरेट गोल्ड है। ओके तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो हम लोग परचेस करे, फलाना दुकान से परचेस करे तो ओके वहां पे 21 कैरेट निकलता है। ओके बहुत सारे लोग अच्छे गोल्ड भी रहते हैं, 22 कैरेट मैक्स भी होते हैं, जी लेकिन बहुत सारे लोग जो परचेस करते हैं 18 कैरेट भी निकलता है कभी कभी। अच्छा और कभी हाँ कभी ज्वेलरी के अंदर वैक्स भी निकलता है। तो ये कौन करते हैं ऐसा? ये अब इन टर्म अगर आप ये पूछे तो ये सिंपल प्लेन लैंग्वेज में फ्रॉड हाँ बिल्कुल फ्रॉड भी है है। और क्या है, ये? पब्लिक भी क्या चाहती है बोल तो पब्लिक क्या बोलती है, डिस्काउंट के ऊपर ज्यादा जाती है। ओके अब उन्होंने क्या करेगा, प्राइस बताएगा, हाँ फिर पब्लिक फिर डिस्काउंट के लिए आर्गुमेंट करेगा, हाँ तो उन्हें डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा देगा। अच्छा
तो वो पब्लिक को दिमाग में लगा कि वो सस्ते में देगा। अच्छा। अब वो दूसरे अगर ब्रांड में जाएगा तो प्राइसिंग थोड़ा डिफरेंट रहेगा, हाँ, तो ओके, उसको दिमाग में रहेगा कि प्राइस यहाँ पे कम मिलेगा, ओके, तो वहां पे क्या बोलते प्योरिटी कम होने के चांसेस है। अच्छा, ओके, लेकिन बहुत सारे कंपनी ऐसे भी हैं कि आपको नॉर्मली ज्वेलरी बोल रहा हूँ, ब्रांडेड तो जी, ब्रांडेड ही है, जी, 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 जो लोकल ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ मैं हाँ, आपको। बहुत सारे ऐसे भी है कि आपको अच्छी प्योरिटी भी देते हैं, ओके, और बहुत सारे ऐसे भी है कि प्योरिटी में थोड़ा घपला भी हो जाता है। हाँ, तो वही तो अब हम कैसा आइडेंटिफाई करें कि अभी जो आप हॉलमार्क का बता दिया, तो जी जी ठीक है, जी वो एक सोर्स हो सकता है कि जी जी हाँ, जेन्युइनिटी चेक करे। थोड़े पे क्या कोई और बोलते है? हैं, हाँ, और ये भी है कि थोड़ा क्या बोलते 22 कैरेट भी लिखा हुआ होता है अच्छा, ज्वेलरी के ऊपर, ओके, लेकिन वो 22 कैरेट नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल, तो ओके, उसमें क्या है, हमको प्योरिटी चेक करना लाजिम है। अच्छा, जी, प्योरिटी अगर चेक करके ही हमको लेना है। ओके, तो आप वो मशीन के थ्रू जी डाल के जी चेक जी करते जी, चेक करते कि हैं जी। ओरिजिनलिटी चेक करते हो जी उसकी, जी 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 समझे? ओके, ओके। अ, अब आपके जो आउटलेट है, उसमें कई तरह के कस्टमर्स आते हैं, समझे? आप कैसा अप्रोच करते हैं? कोई अनश्योर है कस्टमर कि ये भी देख रहा बंदा, वो भी देख रहा बंदा, वो भी देख रहा बंदा, ही कुड नॉट मेक हिज माइंड कि क्या खरीदे। तो आप उसको कैसा कन्विंस करते कि कोई सी भी एक चीज आपके यहाँ से परचेस करके जाए जी तो क्या है आपका स्किल्स, समझे, कन्विंस के लिए, नेगोशिएटिंग स्किल बोलो, जो भी बोलो, जी कैसा आप कन्विंस करते कस्टमर को कि कुछ ना कुछ परचेस करके जाए आपके आउटलेट से? जी। एक्चुअली सर भाई, पहले कस्टमर से हमको जो है बातचीत में हम लोग पता कर सकते हैं कि कस्टमर को पहले क्या क्या चाहिए कस्टमर को। खरीदने वाला है या नहीं है? नहीं, हाँ, क्या चाहिए एक्चुअली कस्टमर नीड्स, हाँ, किस लिए परचेज कर रहे हैं ओके, और किसके लिए परचेज कर रहे हैं, ओके, और ये ना पर्टिकुलर ओकेजन होता है, जी, बर्थडे गिफ्ट है या मैरिज में है या मैरिज के हाँ, लिए। ओके, तो हम लोग को पहले कस्टमर से एकदम कन्फ्यूजन कस्टमर से क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने बोलेगा कि नहीं मैरिज के लिए है या बर्थडे है, या थोड़े लोग आते हैं जस्ट देखने के लिए, फिर वो प्लानिंग बाद में करते हैं। ओके, जी, जस्ट वी केम टुडे टू सी, हाँ, 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 देन आफ्टर 1 month आई हैव मैरिज टू हाँ, हाँ, परचेज द ज्वेलरी। ओके, तो उसमें क्या है बोलते वो लोग होते हैं कि पहले देखते हैं बाद में परचेज करते हैं, जी, 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 सही है ना। जी, जी, तो उसमें क्या बोलते हैं हम लोग पहले कस्टमर की नीड्स जानते, ओके, जानते हैं। ओके, अभी चाहिए कस्टमर को, तो कस्टमर को बहुत सारे डिजाइन हम लोग, यानी क्या चाहिए उसका बजट वैल्यू क्या है, तो हिसाब से कस्टमर को हम लोग डील करते हैं। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके, ठीक है। दूसरी चीज अजहर भाई, कि अगर कोई है पेरेंट्स है, जी ओके, उनके बच्चे हैं, तो फ्यूचर के लिए फॉर एग्जांपल, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप कौन सी चीज रिकमेंड करते हैं, है नहीं क्या, कि चाहे पेरेंट्स हो या कोई शख्स हो, इंडिविजुअल, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ खरीदना चाहे, कुछ भी हो, गोल्ड में हो या डायमंड में हो, है, आप कुछ अगर रिकमेंड करते हैं वो लोग के लिए कि भाई आप ये चीज लो, ये चीज अगर आप लेंगे तो बहुत सारे, बस बस आई थिंक प्रॉब्लम में अगर गलत ना हो तो सोने का रेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, बढ़ता है। डायमंड का भी बढ़ता है, या डायमंड का क्या है, वैल्यू डिक्रीज होती? नहीं, मैं देखिए 2007 से डायमंड फील्ड में हूँ। ओके, मेरा जो जॉब था फर्स्ट, बताऊं कि मैं 2-3 महीने आर्टिफिशियल ज्वेलरी में करके उसका डायमंड में ही हूँ मैं। जी, तो सिंस 2007 से मैं प्राइसिंग देख रहा हूँ कि डायमंड्स का प्राइस हमेशा बढ़ता ही है, बढ़ता है उसका भी, कम नहीं होता है, कभी कम कम नहीं नहीं होता होता है उसका जी। भी, अच्छा, ओके, तो क्या क्या रिकमेंड करते हैं आप लोगों को कि लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे इन्वेस्टमेंट की हैसियत से लो, परचेस करो, या फिर अपने बच्चों को अभी जैसा बता ओकेशनल में, कुछ शादी ब्याह में डालने के लिए, सेविंग के उसमें, तो क्या रिकमेंड करते हैं आप? देखिए एक्चुअली क्या है बोल तो, लोग अगर इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस कर रहे हैं, जी, फ्यूचर हाँ, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग, लाइक बिल्कुल, दिस, तो गोल्ड बेस्ट रहेगा। गोल्ड, ओके, बोल तो डायमंड क्या है बोल तो एक ख्वाहिश है जी, इंसान की, जी, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है, गोल्ड है। हम्म, अगर लॉन्ग टर्म में अगर परचेस करें तो गोल्ड बेस्ट है। बेस्ट है गोल्ड, ओके, तो गोल्ड रिकमेंड करते हैं आप जी लोगों को कि अगर कुछ भी लो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो या जी फिर अपने बच्चों के लिए हो, जी जी तो गोल्ड आगे बढ़ना, ओके। थोड़ा थोड़ा पर्सनल बात करते हैं अजहर भाई आपसे, जी कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम तो काम पे ही गुजरता होगा, आपकी फैमिली भी यहाँ पर है, तो आप कैसा आपके फैमिली को टाइम देते हैं, या फिर आपके कुछ हॉबीज इंटरेस्ट है आप जो आप परसू करते हैं आपकी फ्री टाइम में, अगर कुछ, अगर आपके पास है फ्री टाइम तो?
जी हाँ, जैसा कि जॉब की तो टाइमिंग अच्छी है हमारी, 11 टू 7:30 8 o'clock तक ओके ही हम लोग का। ओके उसके बाद फैमिली के साथ ही होते हैं, हाँ फिर हॉलीडेज में भी फैमिली के साथ ही होते हैं। जी 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 जी। ओके कुछ हॉबीज हुए हैं परसू करते आप खेलते हैं हॉबीज बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। खेलते हैं आप जी। ओके जी और जो है फिर कभी फ्री रहे तो हम लोग बाहर चले जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में ओके बच्चों के साथ। ओके वही है। ओके केवल तो दस मोबाइल में ज्यादा टाइम मैं नहीं बिताता हूँ। स्पेंड नहीं करते आप जी जी जमा जी, इस पर ज्यादा मेरे को तवज्जो नहीं है। ओके चलो जी 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 अच्छी आदत है समझे जी जी नहीं क्या और दूसरी चीज भाई लास्ट वीक मैं देख रहा था या पढ़ रहा था एड्स में उसमें कि आपके यहाँ पर करीना कपूर की विजिट हुई आपके स्टोर मतलब मलाबार में तो कैसी थी वो विजिट जी। एक्चुअली मलाबार गोल्डन डायमंड्स में हम लोग पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे करीना कपूर की। ओके तो कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से थोड़ा डिले हो गया था उसका। ओके ओके तो यहाँ पे जो था हमारा फर्स्ट स्टोर ग्रीन स्ट्रीट पे, एकदम मैंने वहां पे बोला तो पब्लिक ज्यादा हो जाएंगी बोल के वहां पे ओके हम लोग नहीं बुलाए। हाँ तो बर्मिंघम में ओपनिंग रिसेंटली हुआ हमारा स्टोर, बर्मिंघम में तो अच्छा वहां पे ओपनिंग के लिए बुलाए थे। हाँ और फिर साउथ हॉल जी स्टोर के लिए ओपनिंग के लिए बुलाए थे करीना को। ओके जी तो ये 2 स्टोर्स में आए थे जी तो जी जी कैसा था उसका रिएक्शन जनरल पब्लिक का जी। पब्लिक तो करीना कपूर तो इज वेरी फेमस राइट। हाँ जी तो लॉट ऑफ फैंस दे केम एंड मीट हर। अच्छा जी, थोड़े लोग मिले हैं। ओके और हम लोग जो है थोड़े जो कस्टमर्स है बाय करीना कपूर हैंड्स वी हैव अच्छा गिवन देम ज्वेलरी। ज्वेलरी दिया यस। ओके तो ओके जी थोड़े कस्टमर्स थे तो पर्सनली इनवाइट करे थे हम ओके लोग। जी ओके आगे भी कोई है आने वाला स्टार हाँ, देखिए लाइन में अभी तो स्टार्टिंग हुआ है यूके में। अच्छा ओके तो और बहुत आगे बढ़ने वाला है जी इंशाल्लाह। तो वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड बोल सकता हूँ मैं जी मलाबार गोल्डन डायमंड्स। हाँ हाँ क्यों बोल तो अभी इसका जो एम है, जी एक्चुअली हमारे ओनर है कंपनी के अहमद एमपी साहब। अच्छा ओके जी। तो उनका एम ये है कि मलाबार को जो है पूरे वर्ल्ड में हम लोग स्प्लिट करें। हम्म जैसे कि कस्टमर परचेजिंग करता है तो कस्टमर को चाहिए कि सेल्स सर्विस और एज ए असेट फ्यूचर में कभी भी उसको मनी बैक चाहिए जी तो कस्टमर कहीं पे भी जाए उसको सर्विस मिले, सेल्स करे, कैश बैक ले। ओके जी 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 और एक मैं फैक्ट जरा शेयर करता हूँ अजहर भाई हमारे व्यूवर्स के लिए अभी मैंने जैसा इंट्रो में बताया था कि इंडियन ज्वेलरी मार्केट 92 बिलियन की है 2024 में 2025 में यही बढ़ के 2025 और 2030 के दरमियान में 124.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच रही है हमारी ज्वेलरी मार्केट इंडिया की समझिए ज्वेलरी मार्केट ऐसी है सर भाई कि हमेशा बढ़ती है, आप देखते जी होंगे। जी क्यों बोल तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हर किसी को ज्वेलरी जैसा कि रिंग्स चेन वगैरह जी किसी ने कोई ना कोई पहनेगा। जी 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 तो ज्वेलरी की इंडस्ट्री ऐसी है कि हमेशा इंक्रीज होते रहता है उसमें। जी मैं आपको एक क्वेश्चन करा था समझे उसको जरा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ जी। यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज में है उसमें इसका गोल्ड का ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं है अजहर भाई नहीं असल एक्चुअली मैं जो है मैं देखा हूँ कि यहाँ के लोग ज्यादा गोल्ड पहनते नहीं है। लोग हाँ बिल्कुल भाई नॉर्मल सिंपल चेन, सिंपल एब्सोल्युटली पेंडेंट, जी सिंपल रिंग पहनते हैं। हाँ लेकिन हमारे जो एशियन पीपल्स है हाँ तो वो लोग जो है गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए भी परचेस करते हैं ना। अच्छा ओके और वो लोग गोल्ड ज्यादा पसंद करते हैं हमारे लोग। आप हाँ देखे होंगे कि हमारे शादियों में हाँ हमारी बिल्कुल लेडीज बिल्कुल वगैरह बिल्कुल ज्वेलरी वगैरह हाँ हर जी चीज, जी 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 कंगन, हर जी चीज, यानी हमारी लेडीज ज्यादा पसंद करती है गोल्ड। अच्छा यहाँ ओके की जो लेडीज है उतना प्रीफर नहीं करती है गोल्ड। नहीं करते नहीं नहीं नहीं, वो डायमंड के उसको सिंपल प्रेफर करते डायमंड हैं रिंग ले लिया आप, वेरी हाँ सिंपल पहनना पसंद करेंगे वो पसंद लोग। करते हैं जी हाँ बिल्कुल तो अजहर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप टाइम दिए हमारे लिए थैंक यू शुक्रिया, वेरी मच जज़ाकल्लाह खैर। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये शो पसंद आया होगा और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोग कि ये इस मेरे वीडियोस को आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग